फोन की घंटी लगातार बजती ही जा रही थी। नेहा घंटे की आवाज तो सुनी, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति अनुज को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी अब भी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा, फुर्ती दिखाते हुए अनुज ने कहा। उधर से आवाज आई, बेटा बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है। हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने नेहा को बताया कि मम्मी पापा 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी नेहा का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता, अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। वो गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। अनुज हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो अनुज ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी नेहा ने तुनक कर जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। अनुज चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सेल नेहा से सारी चीजें तैयार रखने को कहकर वो मम्मी पापा को स्टेशन लेने घर से निकल गया। नेहा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं, इसकी परवाह किए बिना बस कड़छी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बनाकर बेमन से पराठे तलने लगी। कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया और नहाने चली गई। नहाने के बाद तैयार होकर सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस ये चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया आज उन्होंने। बस अब तो आए, खाएं और वापस चले जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने अनुज के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें अनुज स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झंझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या अनुज ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? अचानक मानो नेहा की नींद टूट गई हो। नहीं नहीं, मम्मी इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। अनुज तो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, नेहा बेटा गप्पे मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन नेहा को मानो सांप सूंघ गया हो। करती भी क्या, नेहा को अपने ही हाथों से बनाए अधपके जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी लाडली बेटी नेहा आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? नेहा बस सिर नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। अनुज कुछ काम से थोड़ी देर बाद आने की बात कहकर बाहर निकल गया। अनुज के जाते ही मम्मी जो बहुत देर से चुप बैठी थी बोल पड़ी, क्या अनुज ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? वे सुध पड़ी नेहा के मुंह से निकल गया। उसने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? नेहा की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि असल में मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उन्होंने नेहा को समझाया, देखो बेटी, मम्मी पापा तुम्हारे हैं या उसके, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। अगर अनुज भी तुम्हारी तरह सोच रखता तो तुम्हें कैसा लगता? जैसे वो हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद वह फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।